बाबा वैदिक वाले समझते होंगे कि हमको खुद पूजा कराते हैं और भगवान हाथ उठाना। हाँ वैदिक वाले समझते होंगे हाँ कि हिंदू में जो आया है कि वैदिक वाले सन्यासी लोग पूजा कराते हैं और भगवान मनाते हैं, इसीलिए मुरली को जमीन में डाटा होगा। मुरली मुरलियों को 62 से 68 तक की मुरलियों जो हमको नहीं आती थी, इसको जमीन में दाटी हुई है। हाँ। अगर जलाई गई हाँ। तो खुद समझते होगे। अगर समझते होते तो उसे गाड़ते क्यों? जो मुसलमान होते हैं वो हिंदुओं के शास्त्रों को जमीन में गाड़ते हैं कि हिंदू गाड़ते हैं? जरूर माया का परछाया पड़ा है, तब ऐसा किया है। अगर माया का परछाया न पड़ा होता तो बाप की वाणी को जमीन में क्यों गाड़ देते? और ब्रह्मा को भगवान क्यों मान लेते? जो भी आसुरी संप्रदाय होते हैं वो ब्रह्मा को ही भगवान मान करके वरदान मांगते हैं। ईश्वर की वाणी को नहीं समझ पाते। इसलिए जमीन में गाड़ दिया। भक्ति मार्ग में नदियों में फाड़ फाड़ के फेंक दिया, जमीन में गड़वा दिया, आग में जला दिया। शूटिंग कहाँ होती है? भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है, चाहे देव आत्माओं के द्वारा होता है, चाहे राक्षसी आत्माओं के द्वारा होता है, सारी शूटिंग संगम युग में होती है। और बाबा साकार मूल्य में आता है कि पिता की वाणी, गुरु की वाणी बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो ऐसा उस वाणी में क्या था हमें तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में दबाई गई है, हमें कुछ मालूम। उसके बारे में कुछ बताएंगे? गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। यज्ञ में यज्ञ कुंड के आदि से ही विनाश ज्वाला निकली स्थापना के साथ साथ। तो कोई को तो अच्छी लगी और कोई को अच्छी नहीं लगी। जो आदि में सो अंत में अब देखने में आता है। एडवांस ज्ञान है तो एडवांस वालों को ही समझ में आवेगा या सबको समझ में आ जाएगा? जिनको समझ में ही नहीं आता है उनको वो वाणी अच्छी कैसे लगेगी? सिर्फ गीत गाते रहते हैं क्या? गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। आदि में भी ऐसा हुआ था और अब अंत में भी बड़े रूप में ये होना है। और